चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च है। मेरे साथ मौजूद है अदील सरफराज साहब। अदील सरफराज साहब के सामने 3 से 4 सवाल रखेंगे, इस पर इनका एनालिसिस लेंगे। अदील सरफराज साहब, सबसे पहले एक तो इमरान खान के जो सिपाही है उन्होंने कहा है, उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए बल्कि ये कहा है कि इमरान खान साहब बेगुनाह कैद में है। अब वो कोई इस तरह के उन पर ऐसे केसेस नहीं है कि जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। ये जैसे ही केसेस अपील में जाएंगे तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर बरी हो जाएंगे। अदलिया का इम्तहान शुरू हो चुका है, अदलिया इस इम्तहान में कामयाब होना है। एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ पर जो 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों वाला भी मामला लगा हुआ है केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर वो जो मिलिट्री अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है वो इतना तवील हो गया है, इतना तवील हो गया है कि क्या आपको लगता है कि इससे पहले इस पर कोई 26वीं आईनी तरमीम या मखसूस नशिस्तों वाला मामला लगेगा? एक सवाल इस पर आपका, इस पर आंसर लेंगे। और तीसरा, हम ये वक्त है यकजहती का, इस पर हम कहाँ खड़े हैं? इस पर सबसे पहले जो इमरान खान साहब के वो जो उनके सिपाही हैं, मतलब आप कह सकते हैं ओपनिंग बैट्समैन हैं जो उमर अयूब साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई अदलिया का इम्तहान है जी, अदलिया ने इस इम्तहान पर पूरा उतरना है। इमरान खान साहब तो बेगुनाह कैद काट रहे हैं। अब अपील लगेगी तो खान साहब के केसेस अदलिया के पास जाएंगे अपील में, तो खान साहब फौरी बरी हो जाएंगे। इस बार आप क्या कहेंगे? और फिर जो कल अडियाला के बाहर अलीमा खानम ने कहा अपने वकला की टीम को लेकर, देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ जो इबहम है ना उनमें घिरी हुई है और एक इस्तराब की सी कैफियत तो हमें नज़र आ ही रही थी, मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा होती जा रही है। अब हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा हैं या आप कह सकते हैं कि अगली नशिस्तों पर बैठने वाले जो लोग हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं और इसी तरह दीगर लोग, अब उन्होंने ये बात बड़ी दुरुस्त कही है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो तो तमाम गैर आप कह सकते हैं कि उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है जी, और मोस्टली जो केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब रिहा भी हो चुके हैं। और अब एक आपको मालूम ही है वो मुकदमे से रिहा होते हैं तो साथ किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। हो रही है। जब से वो गलबन 4 या 5 अगस्त से वो गिरफ्तार हैं साल 2023 से, तब से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बाहर क्या, उनकी तस्वीर तक बाहर नहीं आने दी जा रही, नाम नहीं आने दिया जा रहा। इस सब में उनसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक शख्स ने सवाल किया कि आप लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा है जी कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे, जो असल काम है वो तो अदालतों ने करना है। आप देखें, जो सवाल पूछने वाला था उसने एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उसने कहा जी आप क्यों कर ये तहरीक नहीं चला रहे इस पर कि इमरान खान साहब को बेगुनाह अंदर डाला हुआ है और तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। इसके ऊपर आपको बोलना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। और बेशक बशारत राजा साहब, आप भी शहर इक़्तिदार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक तवील अरसा से, और जब से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और सख्तियां की जा रही हैं। सर 26 नवंबर हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है ना जी। बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बरकरार है जी। क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो माहौल पैदा नहीं कर पा रही जो अब वो खुद कह रहे हैं इमरान खान साहब जो बेगुनाह जेल में पड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार कर रखा है। क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खामोश है, तहरीक नहीं चला रही? वो ये कह रहे हैं कि भाई अदलिया जो है वो करे। आप खुद देख सकते हैं अदलिया के ऊपर वो तकिया किए हुए हैं और किसी भी मजहब माशरे में इंसाफ अदलिया ही देती है जी। ठीक है, मगर पाकिस्तान माजरत के साथ उन मजहब माशरों की फहरिस्त में नहीं आ रहा। जब आप खुद उस 26वीं आईनी तरमीम जिसके बाद पाकिस्तान की अदलिया इररेलेवेंट हो चुकी है, टूथलेस हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है, इनफेक्टिव हो चुकी है, उस 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर आप मौलाना साहब के साथ पींगे मिलाते रहे। ठीक है, आप मौलाना के पीछे खड़े थे, मौलाना आपके पीछे खड़े थे, एक नूरा कुश्ती हम देखते रहे। रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट लाजिस से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से लेकर अडियाला जेल क्या कुछ नहीं होता रहा। इवेंचुअली क्या हो गया, आपने आकर असर के टाइम पर रोजा तोड़ दिया, साइड पर हो गए और कहा कि भाई हमारी तो पॉलिटिकल जो स्टेक्स हैं वो बड़े हाई हैं, हम नहीं ये पंगा ले सकते। जब हम आपको नहीं रोक सकते तो आप खुद ही 26वीं आईनी तरमीम में अपना वोट दें, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपने खामोशी के साथ वहां पर अपना रास्ता अपना लिया। मौलाना रजामंदी होती है ना, वही नीम रजामंदी थी ना सर 26वीं आईनी तरमीम में। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ
सबसे बड़ी इफेक्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना ऑन द फेस ऑफ जी। इट, या फिर अदलिया थी। अदलिया ने क्या किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, दोनों ने ही। हाँ, नीम रज़म अदलिया ने तो ये किया जी, अदील सरफराज अदलिया ने साहब तो के सहूलतकारी की ना हाँ, सर। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो वैलिडिटी थी, उन्होंने कमेटी पर बैठी तो उन्होंने कहा, दो जस्टिस मंसूर शाह जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जी आप काजी यहिया अफरीदी साहब को कि आप जनाब इस पर फुल कोर्ट बिठाकर इस पर 26वीं तरमीम केस लगाए। तो जनाब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने वो तो सरे से बात ही नहीं सुनी कि जिस पर वो फुल कोर्ट बिठाते, उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया ना, क्योंकि वो आप 26वीं तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही थे, वो कैसे करते जी कि वो इस पर वो फुल कोर्ट बिठाते। बहरहाल ये जो बात है कि खान साहब के हवाले से जो उनकी टीम ने कहा है कि वो करें, लेकिन बीच में आपने अदील सरफराज साहब एक बात की कि हर तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जबर, फाशिज्म, बर्बरियत हर तरह के इस्तेमाल किया गया, हथकंडा इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई है, खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। इसमें कोई दो वोटर या वोटर leadership? वोटर हाँ, वोटर खान साहब के साथ आज भी जुड़ा हुआ उसी तरह। और जो खान साहब का जो नैरेटिव है वो करिया करिया, गली गली, गांव गांव, शहर शहर पहुंचा हुआ है। यही वजह है जो जिसकी तकलीफ है स्टेट को या हुकूमत है पाकिस्तान को, कि उस खान वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है ना, बिल्कुल बयानिया है, उसका तोड़ इनके पास नहीं हो सका, उसका तोड़ ये किसी तरीके से इनके नहीं हो सका। बिल्कुल, ना कर मासेस सके में वो। जो मकबूलियत इमरान हाँ। खान साहब एंजॉय कर रहे हैं बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा तो कोई माजी में भी हमें नहीं नजर आता। लेकिन यहाँ पर सवाल राजा साहब फिर वही आता है ना कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मासेस में मकबूलियत एंजॉय कर रही है वो मासेस की ही वजह से है। जी। इमरान और जो पब्लिक है उनके दरमियान एक जो आप कह सकते हैं एक ताल्लुक है, या उनके दरमियान वो जो एक हम देख सकते हैं राब्ता है, एक नज़रिया है, एक सोच है, जो भी आप उसे कह लें, उसकी बुनियाद पर है। जो बीच में एक क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता वो जैसे ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रही किरदार? अगर वो भी मौसर किरदार अदा कर रही होती तो शायद वो जिस तहरीक का सवाल उठाया जा रहा है, भले ही वो तहरीक सड़कों पर ना चले, ओवरऑल चले, वो तहरीक शुरू हो चुकी होती। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए वो वहाँ पर किरदार अदा नहीं करती। एक बुनियादी फैक्टर तो ये भी है कि सियासी लीडरशिप नहीं है, चंद लोग हैं सियासी, दीगर तमाम गैर सियासी वकला हैं जिनके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी नहीं, आपने जो देखा। बात आपने की ना सियासी लीडरशिप, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो लीडरशिप है जिनके पास थे जिनके पास अवाम कोई का कसूर नहीं है। देखिए कोई जो सलाहियत वोटर है, है। इमरान खान का जो हाँ। वोटर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, वो क्या कर सकता है? देखिए वो गोलियां भी खा गया, ठीक है, हाँ, वो उसे जेलों कुट बड़ी वो खाई है यार, जेलें भी बहुत काट कुट खाई चुका है है। जी। ये वो लोग हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है बर्गर बच्चे हैं। हाँ, मम्मी वो डैडी एक बर्गर बच्चे। पुराना क्लिप चला करता था एक 2014 के धरनों में, ये हमें मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, उसको बार बार वायरल किया जाता था जी। कि ये इनकलाब कैसे लेकर आएंगे। और फिर यही वो लोग हैं जब ये बाहर निकले तो फिर इदारे खुद पीछे हटे, जी, ठीक है, बिल्कुल उन्हें ऐसे है। गोलियां तक यहाँ पर डी चौक पर चल गई। तो अब वो जो लोग हैं इस तरह के कारकुनान जोश में आए हुए, उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा अलविया डी है, चौक तक वो ये पहुंच बड़ा गए, अलविया। यहाँ पर आगे लीडरशिप ही कोई नहीं। जी, बिल्कुल वो ऐसे ही है। पीछे अपने संगजानी रहे, गाड़ियों में 26 बैठकर जी। वो आगे नहीं गाड़ियां मूव कर पा रहे थे। तो ये बुनियादी तौर पर फुकदान है सर। और वो जो सवाल किया है जिसने भी किया है उसने बड़ा दुरुस्त सवाल किया है। उसके ऊपर अब वो जब ये कहते हैं ना कि अदलिया करे, भाई अदलिया क्या करे? अदलिया को तो आपने पहले खुद ही एक तरीके से इनडायरेक्टली ही सही हाँ, इसको आपने खत्म बाजीचा खत्म इत्तेफाक कर बना दिया। दिया ना। तो यहाँ पर आपको अपना किरदार अदा करना है। आपने पार्लियामान में परसों बड़ा उम्दा किरदार अदा बड़ा किया। जबरदस्त, वो पहली देखिए, दफा ये बिल्कुल आप एक ऐसा जमहूरियत लगा का- कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और जबरदस्त किस्म के पोजीशन जमहूरियत की का है। यही हाँ। हुस्न है। देखें आदिल आपने सरफराज साहब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है जी कि कल अलीमा खानम ने अडयाला जेल के बाहर ये कहा जी कि यहाँ पर 40 से ज्यादा कोई पिटीशन दायर हो चुकी है। जो भी वकील इमरान खान साहब के पास जाता है वो कहता है जी कि खान साहब मैंने पिटीशन दायर कर दिया, खान साहब कहते हैं चले कर दे। हमें पता नहीं है कि वो 40 से ज्यादा कौन सी पिटीशन है। उन्होंने कहा कि 3 वकील है जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ेंगे, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा और शुएब शाहीन, 3 वकील। बाकी उन्होंने मना कर दिया कि कोई वकील जो है ना वो पिटीशन दायर नहीं करेगा, और खान साहब यही कहते हैं। अलमिया ये है कि खान साहब के पास जो भी वकील जाता है ना वो कहता है कि जी
खान साहब ने आप इस पर टीम बनाई है, अब क्या समझते हैं कि जो वकला वहां पर जो मुल्का, उन्होंने ये भी कहा कि कोई वकील आप खान साहब से मिलने के लिए नहीं जाएगा। सुना है काफी हाँ, सर्जनिश भी इन- की है इन उन्होंने, तीन नईम हैदर वकीलों- पंजोता के साथ कुछ जी चुटकी भी हुई जी है जी, उनकी। नईम हैदर पंजोता साहब के साथ। उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने भी जाकर मुलाकात की है वहां पर। लेकिन देखें राय साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनर पॉलिटिक्स या उनके अंदरूनी मामलात से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हम देखते हैं अब जैसे नईम हैदर पंजोता हैं, भले ही वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं है मगर एक अच्छे वकील हैं, और हम देख रहे हैं एज ए एक्टिविस्ट अपना एक सियासी कारकुन के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। कभी सर फड़वा रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, सर आपको डिफेंड कर रहे होते हैं, तीन लोग हुकूमती मौकफ को डिफेंड करते हैं तो ये वहां पर अकेले उनके साथ बहस कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को जो इस वक्त आपके पास असासा है, यही आपके पास बाकी असासा बचा है ना लीडरशिप के अंदर, नईम हैदर पंजोता है, फैसल चौधरी है, बहुत अच्छा डिफेंड ये करते हैं, आपको बहुत अच्छा। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर ये आपका मौकफ लेकर चल रहे हैं। जो आपके सियासतदान है वो माजरत के साथ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये वकील ही हैं जो थोड़ा बहुत इनको वहां पर, क्योंकि दलाइल इनको आते होते हैं। अब इन लोगों को भले ही आप के अलीमा खानम के वो खदशात दुरुस्त होंगे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, एक तरतीब दें, आप तरीक़ाकार बनाएं, वजह करें कि कैसे दरख्वास्तें दायर होनी है, किस किस ने करनी है, ताकि सेंट्रल लीडरशिप को मालूम हो चल क्या रहा है। लेकिन ये बात जब आप करते हैं पब्लिक में खड़े होकर, और पब्लिक में खड़े होकर एक तरह से आप डांट पिलाने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके आपकी अपनी हैसियत उस सियासी जमात में माँ सिवाय इसके कि आप बहन है, उसके अलावा कुछ आपकी कुछ नहीं है, ये रिडिक्यूल करने के जुमरे में आता है। और आपको इसका कतन कोई हक नहीं है। अव्वल तो आपको सियासी बात करनी नहीं चाहिए। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, अगर इमरान खान साहब का कोई पैगाम है तो उनसे मिलने वाले दीगर लोग भी वो बाहर लेकर आ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने जाती घरेलू मामलात ही इमरान खान साहब से डिस्कस करने चाहिए। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि आप उन लोगों को ही जो इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं, आप उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं और फिर वीडियोस बन रही हैं। बाद में आप भले ये कह दें कि भाई इनकी वीडियोस ना चलाना, ये मैं इनसे जाती तौर पे बात कर रही हूँ, अगर जाती तौर पे बात कर रही है तो बंद कमरे में बैठकर आपने उनको रिडिक्यूल किया। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई गैर मुनासिब है। सर देखिए, आप भले ही आपका भाई इस वक्त पाबंद सलासल है, मगर वो एक सियासी रहनुमा है, आपके भाई से बहुत ऊपर जा चुका है वो, ठीक है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। तो अब आपको ना अपने जो जाती आपके ख्यालात हैं उनको अपने तक महदूद रखना होगा, और जो सियासी मामलात हैं और जो पार्टी के मामलात हैं उनसे दूर रहना होगा। ये मैं तो समझता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब जैसे फैसल चौधरी साहब का आप हवाला दे रहे हैं, फैसल चौधरी साहब की कल मुलाकात हुई है और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया है। लेकिन देखिए ना, फैसल चौधरी साहब को आप जो मर्जी कर लें, सर हम तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नाम नहीं लिया जाता, इमरान खान साहब जिसका नाम नहीं लिया जाता सोशल मीडिया पर, उनका नाम लेकर, उनकी पार्टी का नाम लेकर फैसल चौधरी, नईम हैदर पंजोता और दीगर वकला, सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन, ये लोग मीडिया के ऊपर बैठकर आपको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इन लोगों को आप इस तरह नाराज नहीं कर सकते या इनको पीछे नहीं हटा सकते। शेर अब्दुल मरवत साहब, चले उस तरफ हम नहीं जाते, उनका तो अपना ही एक मिजाज है जो भी है, मगर देखें उन्होंने भी पार्टी को सहारा दिया। ऐसे लोगों को आपने चलाना है, हर शख्स का शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी को उस वक्त सहारा दिया जब पार्टी को जरूरत थी। इस पर ये बात आपकी ठीक है कि शेर अफजल मरवत साहब थोड़ा सा उस तरफ हम नहीं जाते क्योंकि वो अनगाइडेड मजाइल भी है कि पता नहीं है कि कहाँ से निकलते हैं, कहाँ चले जाते हैं। आपको हैंडल करना आना चाहिए, हैंडल आप सियासी जमात है। लेकिन ऐसे लोगों को जो हैंडल करने वाला है वो जेल के अंदर है ना, मसला ये है ना। आपको पता है कि जब इमरान खान साहब बाहर होते थे तो वो हर तरह के इंसान को हैंडल करते होते थे। इमरान खान साहब से आप भी उनके मिजाज से वाकिफ, हम भी मिजाज से वाकिफ। इमरान खान साहब बाहर होते तो मजीद जो है ना काम खराब ही हो रहा था। वो भी बड़े इंपल्सिव है ना, उनके सामने भी जो बंदा एक जगह जाकर बात कर दे तो इमरान खान साहब फौरी फैसला कर देते हैं, दूसरे को सुनने बगैर वो कह देते कि ये हुआ फैसला। अच्छा अदील सरफराज साहब, यहाँ पर जी 26वीं अपने फौजी अदालतों में सिविलिंग का जो ट्रायल हुआ था, सजा सुनाई गई थी। सानी बेंच ने कहा, आनी बेंच ने बड़े जबरदस्त किस्म के उसमें कुछ फैसले सुनाए थे। आप सजा सुना दे, बंदूक को जेल में भेज दे, लेकिन हमारे फैसले से मशरूत रखे उसे जनाब। ठीक, आप ट्रायल करें लेकिन हमारे फैसले से मशरूत रखे जनाब। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा था ना। लेकिन ये आप देखें, हम आईनी बेंच पे तो तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे तो तनकीद करते हैं, फिर आप एतजाज अहसन, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, उज़ैर भंडारी, इन तमाम पर क्यों नहीं तनकीद करते जिन्होंने खुद कहा था कि भाई आप ये फैसला दे। देखिए ना, ट्रायल करने का फैसला आपको मालूम है ना, एतजाज अहसन साहब खड़े हो गए थे और कहा था कि आप उन्हें ट्रायल करने दें, सजा सुनाने दें। ठीक है, ये भी तो आप देखें। बेशक आईनी बेंच, मैं तो समझता हूँ उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया, किसके कहने पर किया ये भी तो देखें। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा,
ये जनाब पिछले कहीं आप देखिए कि यार कम बेश एक माह होने को आया है कि ये केस लगा हुआ है, रोजाना की बुनियादों पर इसकी समाअत हो रही है इस केस की। अब जिस तरह अब ख्वाजा हरस साहब जवाब रिबटल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ता और लूंगा, 10 दिन और लूंगा। जस्टिस मसरत अलाली कह रही हैं कि मैं अब अगले मतलब 2 अशरे है, अब रमजान के 2 हफ्ते या 2 अशरे मैं नहीं अवेल होंगी। हम्म, वो जस्टिस मसरत अलाली इस बेंच का हिस्सा है। हम्म। तो क्या समझते हैं आप कि ये मामला आगे जाएगा, ईद के बाद जाएगा, ईद से पहले कंक्लूड होगा, फिर 26वीं आईनी तरमीम और मखसूस जिससे बड़ा अहम ये 2 केसेज हैं, ये कहाँ जाएंगे बीच में? सर हो सकता है आईनी बेंच फौजी अदालतों वाला फैसला कल समाअत के लिए मौखर करके एहतिकाफ पे बैठ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अब देखें ना, ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, हाँ। ये भी मुमकिन है कि देखें, अगर कल जैसा कि मुसरत लाली साहबा ये फरमा रही हैं कि वो दस्तयाब नहीं होंगी किसी भी वजह से, हो सकता है कोई ज़ाती वजह हो सकता है कुछ और प्रोफेशनल उनकी मजबूरी हो, वो अगर 2 हफ्ते दस्तयाब नहीं है, दैट मीन्स कि फिर आइंदा 2 हफ्ते तो ये मुकदमा समाअत के लिए नहीं मुकर्रर होगा। जाहिर बात है, जब एक फाजिल मेंबर ही बेंच की नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 हफ्ते आईनी बेंच के पास होंगे। कुछ और मुकदमात हैं जो इंतहाई अहम हैं, उनको सुनने के लिए उनके पास वक्त होगा। बिलखसूस फौजी अदालतों वो सॉरी मखसूस नशस्तों वाला रिव्यू, हाँ, ठीक है, लापता अफराद वाला लग सकता है। लापता अफराद वाला तो लग ही रहा है सर। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम वाला। देखें, भले ही जमाल मंदोखेल साहब ने उस रोज़ ये बात कही थी कि जब तक फौजी अदालतों का डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक मखसूस दूसरे मुकदमात नहीं होंगे, मगर जब 2 हफ्तों का वक्फा आ जाएगा तो मुझे लगता है अदालत उस जानिब जाएगी। भले फैसला ना आए, मगर ये 2 इंतहाई अहम मुकदमात हैं, इनमें से कोई एक मुकदमा तो समाअत के लिए मुकर्रर होगा ही। और भी बहुत सारे मुकदमात हैं जो इस वक्त शायद हमारे जहनों में नहीं आ रहे, जैसा कि आपको मालूम है 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी का मांग कर रखी है इमरान खान साहब ने। उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर भी जुडिशल कमीशन की मांग कर रखी है। हाँ, हाँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस कदर जेर अताब है, उसको जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, एक दरख्वास्त है नायत इमरान मई खान पर भी साहब की जुडिशल कमीशन 2024 की, उसके ऊपर उन्होंने खतूत पे लिखे हुए हैं बहुत सारी वो चीजें। खत तो गालबन बताया जा रहा है कि उसका ड्रॉप सीन हो चुका है और उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया खत्म जा हो रहा। गया वो। लेकिन एक चीज अहम है ना, इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त 2024 की है, जो गालबन सलमान अकरम राजा ने दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने और उसके जिसमें नईम अजहर पंजोता वगैरह का भी जिक्र है, उस दरख्वास्त को आईनी बेंच ने टेकअप कर लिया हुआ है। और उसमें ही मुझे लगता है कि जो खत के मंदरजात हैं वो भी जेर बहस आएंगे, जिसमें 26 नवंबर वाला वाक़या भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा हफ्ते हो सकता है, अगर 26वीं आईनी तरमीम और मखसूस नशस्तों का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, तो कम अज़ कम ये मुकदमात जो होंगे ये हो सकता है आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हों, और जुमे के रोज़ भी मुमकिन तौर पर इन पर समाअत हो। तो उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल हम तो उम्मीद रख सकते हैं अदालतों से, अच्छा, पाकिस्तान ये तहरीक एक दो इंसाफ भी मिनट रख रह सकती गए, है, मगर पाकिस्तान एक तहरीक दो मिनट, इंसाफ को अमली तौर पर भी हाँ, कुछ एक करना दो है। मिनट रह गए। अपने अदील सरफराज साहब, आपको पता है कि 2014 में एक वाकया हुआ था एपीएस का। जी जी। उस वक्त तमाम तर इख्तलाफात जो है वो बुलाकर तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप एक टेबल के गिर्द बैठ गई थी, एक मेज पर बैठ गई हाँ, थी। इमरान खान साहब धरना हाँ, छोड़कर बैठ धरना गए थे। छोड़कर बैठ गए, तो धरना खत्म भी कर दिया था हम्म, मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में। और ये वक्त नहीं है, जिस तरह बलूचिस्तान में कल जो कुछ हुआ, ये वक्त नहीं है कि तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर यकजहती का मुजाहरा किया जाए, ना कि किसी पर तनकीद की जाए, और फौरी तौर पर एक मेज पर बैठा जाए और यकजहती का मुजाहरा करके मैसेज दिया जाए कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह लड़ेंगे। बिल्कुल सर, मेरी तो अपनी यही ख्वाहिश है। मैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि अभी भी मेरे बहुत से, देखिए हम सियासतदानों को क्या रोए, हमारे सहाफ़ी, ठीक है, हमारे सहाफ़ी हजरात जो तनकीद के नाम पर आप देखिए पूरे नैरेटिव को ही ज़मीन बोस कर रहे हैं। आपके एक सूबे के अंदर इस जी। कदर हालात ख़राब हो गए कि वहाँ पर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, जाफराबाद वाला में वाक़या। उसके ऊपर आप देखें, बजाय इसके कि हम अपने उन इदारों को जो उसको फाइट कर रहे हैं उनको उनके बैक कर साथ रहे हैं। खड़े हो। देखिए, भले ही हमें उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ है, हम तनकीद भी करते हैं, साला साल यही होता रहता है ना जी कि जी। फ़ौज क्या कर रही है, फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज वो कर रही है। मगर जब एक काम हुआ है और अभी वो चल रहा है, एक हमला हुआ है और वो हमला भी ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी उसका तदारुक करने की कोशिश की जा रही है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान हम बजाय इसके बतौर कौम, बतौर एक नेशनल मीडिया, हम उनके पीछे खड़े हों और कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती एक स्टेट नैरेटिव लेकर चलें। हम लोग उल्टा अपनी ही जड़ें काट रहे हैं, जिससे मुझे ये लगता है, मेरे कल मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के भी फ़ोन आए बीपस के लिए, तो मैंने अवॉइड किया। वजह ये है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अव्वल तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं है, हमें मालूम नहीं है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हम यहाँ जी। पर बैठकर तबसरे करें और ऐसे तबसरे करें जिससे इवेंचुअली नुकसान हमारी ही रियासत का हो, तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एहतियात भी बरतनी चाहिए और हर मौके के ऊपर ना हमें फलसफे भी नहीं झाड़ देने चाहिए। थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक दफा नतीजा निकल आए उसके बाद आप देखें, अगर गलत है तनकीद करें, अगर ठीक है बहरहाल ये उसकी वक्त है तारीफ कि यकजहती का मुजाहरा किया सर ये जाए और बड़ी खड़े होकर। जरूरी चीज बिल्कुल। है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान हाँ, पीपल्स पार्टी है, बैसियत पाकिस्तानी कोई भी तमाम सियासी पार्टी है आज जी, पार्लियामान तमाम में तमाम मुझे तबकात उम्मीद फिक्र थी जो है कि ना इसके वो। ऊपर बात होगी, हाँ। मगर सुना है वहां पर जब उमर अयूब ने इस पर बात करना चाहिए तो स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। बहरहाल जी। होना चाहिए ना, एक मौका है, आप तमाम लोग इकट्ठा हों और इस मौके इसके ऊपर बात करें, कौम को यकजा करें। जो एक पोलराइजेशन है सर इस वक्त मुल्क के अंदर, हर शख्स अपना सच सुनना चाहता है, कम से कम इस ऐसे मौकों पर तो आप एक हो जाएं। उसके लिए जरूरी है कि खान साहब को वहां से निकाल कर भले उसको वीडियो लिंक पर भी ले लिया जाए। खान साहब को अगर मुज़ाकरात तो एक मेज पर बैठते हैं, भले खान साहब को निकालते नहीं है, यार लेकिन ये आप वीडियो लिंक ऐसी पर। बात करते हैं ना, वो वीडियो लिंक से लेना होता तो फिर 1.5 साल है जी। चले, बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। नाज़रीन, आदिल सरफराज साहब के सामने सवालात रखे थे और इन्होंने बड़े तसल्ली बख्श उसके जवाब दिया, अपना एनालिसिस भी दिया। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।